हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ का पेपर। कक्षा 5 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संजीव का मॉडल पेपर नंबर 2 मैथ। चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए। तो देखो, वॉल्स ऑफ द होम आर मेड अप। घरों की दीवार है वो बनी हुई होती है। कैसे बनी होती है? राइट एंगल पर बनी होती है। ये है उस पर, ये परपेंडिकुलर होती है ज़मीन पर। और परपेंडिकुलर कोई भी चीज़ हो वो 90 डिग्री की होती है, और 90 डिग्री बनी होने के कारण वो राइट एंगल पर बनी हुई होती है। ड्रॉ द एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। चांदी की सहायता से आपको एंगल ड्रॉ करना है। 90 डिग्री का एंगल तो सीधा होता है। जैसे चंदा रखोगे यहाँ पर, आप यहाँ पर 0 डिग्री से, तो ये 90 डिग्री का है। ठीक है। 110 डिग्री 90 से ज़्यादा है। जैसे यहाँ से यहाँ पर आप चंदा रखोगे तो ये इस साइड रहेगा 110 डिग्री। 50 डिग्री 90 से भी कम होता है ये, और ये होता है 50 डिग्री। ठीक है। तो ऐसे आप चंदे की सहायता से ये कोण बना सकते हो। ठीक है। सिंबल फॉल्स बिटवीन द नंबर 12,199 एंड 21,200। तो 12,199 लेस देन है, इससे लेस देन है तो अपने ये सिंबल करेंगे। लेस देन का सिंबल ये होता है, ग्रेटर देन का ये होता है, तो अपने को लेस देन लगाना है। 4 पार्ट आउट ऑफ 10, 10 का 4, तो जितना टोटल होता है, टोटल 10 है तो वो नीचे लिख दो। 4 लिखना है तो 4 ऊपर लिख दो, है ना। तो 4/10 होगा ये। ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी संख्या पहले लिखनी है। तो सबसे पहले ये लिखा जाएगा इसमें 2 नंबर, ये 50। 3 नंबर पर है, देखो 42,000। 4 नंबर पर है। डिसेंडिंग घटते हुए क्रम, यानी पहले बड़ा लिखना है, बड़ा ये है पहले, उसके बाद बड़ा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद उससे छोटा ये है, और फिर ये है। 4 नंबर और 5 नंबर भी ये है। इसमें देखो सबसे बड़ा है 85,000 नहीं 86,000, ये लिखा जाएगा। फिर 85,000, और उसके बाद है 82,003। 81 दो है तो 81,300 है। ये 4, और लास्ट में ये 5 नंबर पर। इसमें देखो सबसे बड़ी कौन सी है? 76,000 है। 76 दो बार है। ये 400 है, ये 500, तो ये पहले आएगा, ये 2 नंबर। 76,000 के बाद है 74,000। 74 भी 2 बार है, तो ये सबसे पहले आएगा। 600 है। 74,600 है, ये 300 है 4, और ये 73,000, ये 5वां। तो ऐसे सीक्वेंस में लिखना है। बड़ बड़ ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है, डिसेंडिंग घटते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है। रानू बोट 6 मीटर लॉन्ग रिबन फ्रॉम मार्केट। रानू कितने मीटर रिबन लाई? 6 मीटर रिबन, लंबा रिबन लेकर आई है मार्केट से, खरीद के लाई है। बोट में से खरीदा। रानू ने 6 मीटर लंबा रिबन खरीदा मार्केट से। इफ़ सी फ्रिक्वेंटली डिवाइड्स इट बिटवीन 4 फ्रेंड्स, यदि वो बार बार अपने 4 फ्रेंड्स में ये डिवाइड करती है, तो वॉट इज़ द लेंथ ऑफ द रिबन ईच फ्रेंड विल गेट। तो हर फ्रेंड कितने लेंथ रिबन गेट प्राप्त करेगा? तो देख लो टोटल लेंथ कितनी है रिबन की, LENGTH। टोटल लेंथ है 6 मीटर। ठीक है। फ्रेंड्स कितने हैं? फ्रेंड्स है 4। अब हर फ्रेंड वो कितने लेंथ का रिबन लेगा? तो सिंपल सा है, ईच फ्रेंड विल गेट, हर फ्रेंड गेट करेगा। तो 6 में 4 का भाग दे दो। 6 × 6 6.5, 6.5 मीटर हर फ्रेंड लेगा। ठीक है। 6 लीटर मिल्क इज डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन 12 स्टूडेंट चिल्ड्रन। 6 लीटर मिल्क है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया 12 चिल्ड्रन के बीच में। हाउ मच लीटर मिल्क ई चाइल्ड विल गेट, हर चाइल्ड कितने लीटर मिल्क लेगा? तो सिंपल सा है, टोटल मिल्क, टोटल मिल्क कितना है? 6 लीटर। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन चिल्ड्रन है 12 चिल्ड्रन। ईच विल गेट, ईच हर बच्चा लेगा कितना? 6 में डिवाइड बाई 12 है। 6 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो 6 का भाग इसमें एक बार गया, इसमें 2 बार। 1/2, 1/2 का मतलब होता 0.5 लीटर। 0.5 लीटर यानी 500 लीटर का, तो ये इतना लीटर लेगा। आधा आधा लीटर सभी को मिल जाएगा। ठीक है। राइट डाउन द डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन द बेस 10। 10 बेस मान करके डेविएशन लिखना है। तो देखो 10 को बेस मानना है, ये 10 बेस मान लिया। और 14 का लिखते हैं ये, है ना, सॉरी, ये 14 माइनस 10, n-10 होगा। फिर कितना हो गया? 4। 4 इसका डेविएशन डिफरेंस है। डेविएशन बोलो तो डिफरेंस।
बेस यदि 10 है और अपने को 14 का निकालना है तो दोनों में डिफरेंस कितना रहेगा 4 का। ठीक है, 11 माइनस 10 कितना रहेगा 1 का डिफरेंस रहेगा। 8 माइनस 10 तो कितना रहेगा -2 रहेगा। तो ये डेविएशन है, डिफरेंस है बस। अंशु बोट ए बाइसिकल इन 2999। अंशु ने 2999 बाइसिकल खरीदी। रुचि बोट अनोदर बाइसिकल इन 2650। रुचि ने दूसरी बाइसिकल खरीदी 2650 में। फाइंड हाउ मच एक्स्ट्रा मनी अंशु पेड एज कम्पेयर टू रुचि। ये पता करना है कि भाई अंशु ने कितना ज़्यादा पे किया था रुचि से। रुचि से ज़्यादा अंशु ने कितना पे किया, तो देखो अंशु पेड, अंशु ने पेड कितना किया 2999। और रुचि पेड, रुचि ने पे किया कितना 2650। कितना ज़्यादा तो माइनस कर दो, 9 में से 0 गए 0, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 6 3, 340 एंड 40 रुपीज़ पेड मोर, पेड मोर। ये ज़्यादा पे किए गए थे किसके द्वारा, बाय अंशु, अंशु के द्वारा पे किए गए थे। प्राइस ऑफ ए सिंगल चेयर, सिंगल चेयर की प्राइस है 678 रुपीज़। वॉट विल द प्राइस ऑफ 296 चेयर्स। देखो द सिंगल चेयर कॉस्ट, सिंगल चेयर की कॉस्ट है कितनी 678, बिकॉज सिंगल चेयर वन चेयर कॉस्ट 608। तो अपने को क्या करना है, इसीलिए 296 चेयर्स, एक चेयर की इतनी कोई लागत है 6 चेयर्स कॉस्ट, कॉस्ट कितनी होगी 696 मल्टीप्लाई बाई 296, इनको मल्टीप्लाई करना है तो पता चल जाएगा भी एक कुर्सी के 778 है तो 296 कुर्सियों के कितने होंगे। ये मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, बहुत ही लेंथी है, थोड़ा ये करके देखना है, आपको खुद को ही करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। हाँ, फाइंड आउट द हाईएस्ट नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड बाई 45 एंड 90 75। भाई आपको फाइंड करना है कि ये जो 45 और 75 है वो कौन से हाईएस्ट नंबर से ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ये देखना है कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, द हाईएस्ट नंबर विल बी द HCF ऑफ 45 एंड 75। अब इनका HCF देखो 45 अपने इसका इनका फैक्टराइज करते हैं और 75, अब 5 का भाग देंगे या 3 का भाग देंगे 15 टाइम, वापस 3 का भाग देंगे 5 टाइम और 5 को देंगे 1। तो सिंपल सा है 45 में 3 इंटू 3 इंटू 5, 75 को करते हैं 3 का भाग देते हैं तो 2 और 5, वापस 5 का भाग देते हैं 5 टाइम 5 का देते हैं 1। तो 75 के फैक्टराइज हैं 3 इंटू 5 इंटू 5। इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है, सॉरी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है। तो 3 कितनी बार है, एक बार कम से कम है। 5 कितनी बार है कम से कम है, एक बार है। दोनों में कम से कम दोनों में लेना है। तो देखो LCM, HCF नहीं करना, LCM करना है, LCM। LCM कितना होगा 3 एंड 5 इज इक्वल टू 15। 15 है वो दोनों ऐसी संख्या जिनको आप 15 से डिवाइड, सबसे बड़ी संख्या है 15, जो 15 है उन दोनों को आप डिवाइड कर सकते हो। 45 और 75 को 15 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, राइट द मिसिंग नंबर्स, मिसिंग नंबर लिखना है। ठीक है, अब 3 में कितने जोड़े 7 है, 4 जोड़ने हैं। ठीक है, 8 में कितने जोड़े 0 है, 2 जोड़ने पर ये 10 हो गए, कैरी 1 लग गई, हाथ पाई 1 ले गई। अब इनको जोड़ेंगे 7 और 3 2 9। ठीक है, टू ऑब्टेन 10 टाइम्स ऑफ ए गिवन नंबर विद विच नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड, कि किसी संख्या को 10 गुणा करना है तो किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाएगा, है ना। इफ वी want to get 10 times,
यदि हम 10 टाइम से लेना चाहते हैं ऑफ ए गिवन नंबर, दिए गए नंबर को हम 10 टाइम लेना चाहते हैं, देन वी मल्टीप्लाई, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10 से, यानी किसी भी संख्या को जितने गुना हम लेना चाहते हैं उतनी संख्या उस संख्या से ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। रेट ऑफ पोटैटो 12 रुपीज़ पर केजी, आलू के भाव है 12 रुपये प्रति किलो है। कॉस्ट ऑफ 15 केजी, 15 केजी का मूल्य कितना होता है? अभी 1 किलो को 12 रुपये है, तो 15 किलो क्या होगा, दोनों को गुणा कर देंगे, तो 15 को 12 से गुणा किया कितना आता है? 180 रुपये, 180 रुपये होंगे। हाउ मच अमाउंट डिड द ट्रेडर पेड, कितनी अमाउंट ट्रेडर ने भुगतान की? वेन ही बोट 7 केजी टारो, अरबी, जो 7 किलो उसने अरबी खरीदी तो उसने कितने रुपए दिए? एट द रेट ऑफ 36 रुपीज़ पर केजी, यानी 36 रुपये 1 किलो की दिए हैं, तो 7 किलो कितने दिए होंगे? तो देख लो, 7 किलो को 36 से गुणा कर दो, 6 7 42 कैरी 1, 42 कैरी 4, 7 3 21 और 4 24, 252 रुपये दिए हैं। ठीक है भी 1 किलो के 36 रुपये, तो 7 किलो के उसने तो 252 रुपये दिए हैं, दोनों गुणा करना है। 20 मिनट को सेकंड में बदलना है, मिनट को सेकंड में बदलते हैं तो 60 से गुणा करेंगे। ठीक है, सेकंड बदल जाएगा, तो 2 शून्य है, ये 2 शून्य लगा दो पहले, और 6 दूनी 12, 1200 हो जाएंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 20 मिनट में 1200 सेकंड होंगे। इनको सब पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 को 6 से 12 होता है, 2 6 से 12 और 1 13/2। अब मिनट को सेकंड बोलते हैं, तो 60 से गुणा कर दो, 2 का भाग 60 में दिया, 30 बार गया। अब 13 33 गुणा 40, 390 सेकेंड होंगे। इसको पहले सिंप्लीफाई कर दो, बिल्कुल सिंपल है। 15 4 द 60, 61/4, 60 से मल्टीप्लाई करना है, इसको सेकेंड में बदलते हैं, मिनट को सेकेंड बोलते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 4 को 60 में भाग दो, 4 1 4, 4 5 जा 15, तो 15 4 जा 60 होता है, दोनों में 4 का भाग दे दिया। अब 61 को 15 से गुणा करना है, 51 1 जा 15 कैरी 1, 15 6 जा 90 और 91, 915 सेकेंड होते हैं। आगे देखो, मनोज बोट 10 केजी बैग ऑफ शुगर फ्रॉम मार्केट, मनोज ने मार्केट से 10 किलो का बैग खरीदा चीनी का। वाइल रिटर्निंग होम ड्यू टू द होल, घर आते टाइम होल के कारण इन द बैग में सम शुगर इज स्कैटर्ड, कुछ शुगर फैल गई थ्रू द होल से, एंड 8 केजी 750 ग्राम शुगर रिमेन्ड, 8 किलो 750 ग्राम शुगर बच गई है। फाइंड आउट द वेट ऑफ स्कैटर्ड क्वांटिटी ऑफ शुगर, शुगर जो बिखरी है उसकी क्वांटिटी आपको बतानी है। खरीदी कितनी? बोट की वो है 10 केजी, ये आगे 00 लिख सकते हो आप डेसिमल के बाद, ये ग्राम के लिए है। ठीक है। अब रिमेन्ड बची कितनी? रिमेन्ड है 8 केजी 750। अब इसको माइनस कर देंगे, उतनी बिखर गई है, इतनी खरीदी इतनी रही है, तो माइनस करेंगे 0 में से 0। अब 0 में से 5 निकलते नहीं है, तो अपने यहाँ करेंगे 10, ये 10 हुआ, 10 में से 10.5 ये 5 बचा, यहाँ 9 में से 7 गए 2, यहाँ 9 बचे, 9 में से 1 गए, तो 1 केजी 250 केजी है ना, 1 किलो 250 ग्राम ये स्कैटर्ड हो गई है। स्कैटर्ड बिल्कुल सिंपल है, माइनस ही करना है। डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 कार्स आर 12 किलोमीटर एंड 10.5 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली, 2 कार ने डिस्टेंस कवर की है, एक ने 12 किलोमीटर, एक ने 10.5 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। दीपक वांट टू कन्वर्ट गिवन डिस्टेंस इनटू मीटर, दीपक है वो किलोमीटर को मीटर में बदलना चाहता है, तो कन्वर्टेड डिस्टेंस लिखनी है। यदि किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा होगा। ठीक है, तो इसको किससे गुणा करना है? 1000 से। 12 को 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12000। 12 किलोमीटर का मतलब होता है कि 12,000 मीटर। 10.5 किलोमीटर, तो इसको सही कर दो पहले। 10 को 2 को 10 से 20 और 1 कितना होता है? 21/2 हो जाएगा। इसको अपने मीटर में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 1000 से। 2 का भाग इसमें दिया, कितनी बार गया? 500 बार। ठीक है, 0 0 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10,500 मीटर आएगा।
ठीक है, अगला देखो, ए स्क्वायर फील्ड नीड्स 260 मीटर लॉन्ग बार्ब्ड वायर फॉर थ्रू आउट फेंसिंग, फाइंड इट्स वन साइड। एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड का मतलब होता है फील्ड कैसे है, एकदम लंबाई चौड़ाई एक बराबर है, ऐसा फील्ड है। और इसकी वायरिंग की है, बार्ब्ड वायरिंग की है, कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर पूरे खेत की वायरिंग हुई है ना, कांटेदार तार लगाए हैं। और वो वायर कितना लंबा है, 260 मीटर लंबा है। तो एक साइड में कितना हुआ, तो 4 का भाग दे देंगे। टोटल लेंथ ऑफ वायर, टले लेंथ ऑफ ए वायर, वायर की टोटल लेंथ कितने हैं, 260। वन साइड वायर कितना होगा, 260 डिवाइड बाई 4, 4 8 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 20, तो वन साइड कितनी होगी, 85 मीटर होगी। 260 में 4 का भाग देंगे तो 85 मीटर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये पहला था। लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रूम फ्लावर इज 6 मीटर एंड 9 मीटर है। रूम की लेंथ और विड्थ है वो 6 मीटर और 9 मीटर है। ठीक है, कोई रूम है, उसकी लेंथ और विड्थ है, ठीक है, 6 मीटर और 9 मीटर, 6 मीटर चौड़ा है और लेंथ है 9 मीटर। इन दिस रूम वन मेट कवर्स एंटायर फ्लावर, एक मेट है, एक दरी है, वो पूरी कवर करती है इस रूम में। तो फाइंड द एरिया ऑफ द मेट, मेट का एरिया ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो देखो लेंथ ऑफ द मेट या रूम, रूम की लेंथ कितनी होगी, 9। ठीक है, विड्थ, विड्थ ऑफ द रूम या मेट, दोनों की रूम और मेट जितना रूम है उतना ही है ना, वो बतानी है। रूम एक बराबर है 6 मीटर 9 मीटर है ना। एरिया ऑफ दी रूम या मेट मान लो, दोनों का एरिया, तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीड्थ हो जाएगा, 9 इंटू 6 54, 9 6 54 होते हैं। इतना एरिया होता है मेट का, जितना रूम है उतना ही दरी है, उतना ही मेट है, तो 64 मीटर एरिया चाहिए, इतनी मेट चाहिए। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन 18th, अतुल हैज मीजर्स 50 ml 100 ml 200 ml एंड 500 ml। अतुल मापता है कि 50 ml से, 100 ml से, 200 ml से और 500 ml से, इस मेजरमेंट से वो मापता है। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन अतुल मेजर्स द फॉलोइंग क्वांटिटीज, इन क्वांटिटीज को कितने, किन किन ml से वो मापेगा। तो देखो सिंपल है, 50 ml 100 ml 200 500 ml है, और ये टोटल है, तो ये टोटल ml कितने हो गए, 2 लीटर में होते हैं 2000 ml, 2000 और 750 ml है टोटल, ये टोटल ml है। और इसको किन किस से मापता है ये, 500 ml से, 200 ml से, 100 ml से और 50 ml से। तो कैसे मापेगा, देखो लो, पहले 750 है, उसमें से वो 500 ml से मापेगा, तो डिवाइड बाई 500, 500 से डिवाइड करेंगे इसको, तो पूरा पूरा कितनी बार डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, कितनी बार है, 5 5 जा 25, देख लो 50, 5 से डिवाइड करेंगे 500 से, सॉरी, ठीक है, तो 5 5 जा 25, बच्चे कितने, 250। तो एक तो 500 ml से कितने होंगे, 5, 5 टाइम्स 500 ml, 5 बार है 500 ml। अब बचा है 250, 250 को किससे मापेगा, 200 से, एक बार, ठीक, बचा कितना, 50, तो 2 टाइम्स, नहीं सॉरी 1 टाइम, 1 टाइम में 200 ml, एक टाइम 200 ml आ गया, बचा 50, और 50 को 50 से माप देगा, डिवाइड बाई 50, एक टाइम, और तो आगे लिख दो 1 टाइम 50 ml। तो देखो ये मापना है, तो अब अतुल को क्या करना पड़ेगा, 5 टाइम 500 ml मापा है, एक टाइम 200 ml और एक टाइम 50 ml है। ठीक है ना, दूसरा देखो 3 लीटर 800 ml को, 3 लीटर 800 ml कितना होता है, 3800, ये होगा, इसका मतलब होगा 3800 ml, ये टोटल है,
अतुल के पास। अब वो किससे मापेगा, ऊपर वाले बार से पहले 500 से मापेगा। तो देखो 3800 डिवाइड बाई 5, 5 7 जा 35, 300 बच गया। तो 7 टाइम से 7 बार मापेगा वो 500 ml से। देखो 500 ml आएगा, 500 ml 7 बार 500 ml से। अब बचा क्या 300, 300 को डिवाइड करो 200 से। 200 कितनी बार है, 1 बार, घटाए तो 100। 1 टाइम 200 ml। अब कितना 100, 100 को 100 से तो एक बार। 1 टाइम 100 ml। तो बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ये मापता है इतने लिक्विड को। ठीक है, आगे देखो दूसरा क्वेश्चन अलग है। 10 कैंस 5 लीटर, 20 कैंस 3 लीटर, 15 कैन 2 लीटर आर फिल्ड फ्रॉम ऑयल 200 लीटर। 200 लीटर से ये प्रकार के भरे जाते हैं। तो हाउ मेनी कैंस ऑफ 1 लीटर कैन बी फिल्ड, 1 लीटर से कितनी कैन फिले किए जाएंगे। ठीक है ना, फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ऑयल, बचे हुए ऑयल से। तो देखो सिंपल सा, यहाँ देखो ये तो पहला था, ये पहला, ये था दूसरा, और ये है ये दूसरा। देखो 5 लीटर के कितने कैन है, 10 कैन। 5 लीटर से 10 कैन, 5 लीटर के 10 कैन, तो कितने कैन हो गए, कितने लीटर हो गए, 50 लीटर हो गया है। ठीक है, फिर आगे देखो 20 कैंस है, 20 कैंस 3 लीटर के, 3 लीटर के 20 कैन। तो मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 20, 3 टू 6, 60 लीटर हो गया। ठीक है, 15 लीटर के 2 कैन है ना, 2 लीटर कितने, 15 कैन है। तो क्या करना है आपको, 15 इंटू 2 30 लीटर हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये इतना उसने तोल लिया, कितना हुआ 50 60 एंड 30, तो कितना हुआ 8 और 6 9 और 40, 140 लीटर उसने मापा। कितने, आउट ऑफ 200, आउट ऑफ 200 लीटर। 200 लीटर में से 140 लीटर इज मेजर्ड, वो माप लिया गया, मेजर कर लिया गया है। कि 200 में से ये 5 लीटर से, 3 लीटर से, 2 लीटर से माप लिया है। अब बचा है कितना, तो बचा है 200 माइनस 140, 60 रिमेन्ड, 60 लीटर, 60 लीटर रिमेन्ड, ये लीटर रिमेन्ड है। तो एक लीटर से कितना मापा जाएगा, एक लीटर से 60 लीटर मापा जाएगा। 60 टाइम्स 60 बार 1 लीटर, 60 टाइम में एक लीटर मापेगा, है ना। तो ये है इसका दूसरे का। आगे देखो नेक्स्ट टर्म इन द नंबर पैटर्न, नंबर पैटर्न में अगली टर्म कौन सी है, तो इनमें डिफरेंस देखो, 9 और 15 में 6, आगे 15 में 6 जोड़े 21, 21 में 6 जोड़े 27, 27 में भी 6 जोड़ने हैं, तो ये हो गया 33। तो अगला नंबर कितना हो जाएगा 33, 6 जुड़ रहे हैं आगे। ठीक है, ये देखो पैटर्न, ये सीधे थे है ना, तो उसको सीधा खड़ा कर दिया, फिर उल्टा कर दिया, फिर नीचे वाला टाइम आएगा। ये देखो ये घड़ी उल्टी आकार में चल रहे हैं, सीधे खड़े हो रहे हैं, फिर इस साइड हो रहे हैं, फिर ये नीचे हो जाएंगे। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन, फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी इन पर्टिकुलर क्रॉस रोड ऑफ जयपुर सिटी रिकॉर्डेड बाय ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है क्रॉस रोड एक्सीडेंट्स हर महीने, हर सप्ताह, एक महीने के वीक में। तो पहली वीक में 7 एक्सीडेंट हुए हैं, दूसरी वीक में 2 एक्सीडेंट हुए, तीसरी वीक में 3 एक्सीडेंट हुए हैं, और चौथे वीक में 5 एक्सीडेंट हुए हैं। ठीक है, बताना है इन विच वीक द मोस्ट एक्सीडेंट होकर, कौन से महीने में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, तो पहली वीक में, फर्स्ट वीक में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। इन विच वीक डिड द लिस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट होकर, कम से कम एक्सीडेंट कौन से महीने में हुए हैं, तो कम से कम सेकेंड वीक में हुए हैं, सॉरी सेकेंड वीक। ठीक है, हाउ मेनी मोर एक्सीडेंट ऑकर्ड इन द फोर्थ वीक एज कम्पेयर टू द थर्ड वन, भी फोर्थ वीक में कितना ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है 3 से तीसरे वीक से,
तो फोर्थ वीक में तीसरे से 2 ज़्यादा हुए हैं, 2 एक्सीडेंट मोर देन थर्ड वीक से 2 एक्सीडेंट ज़्यादा हुए हैं। आगे देखो, द फॉलोइंग टेबल टेली मार्क नंबर ऑफ व्हीकल्स, निम्नलिखित टेबल है उसमें टेली मार्क्स है व्हीकल्स के, टेली मार्क ऑफ ए व्हीकल्स पार्कड ऑन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ ए पार्किंग लॉट, पार्किंग लॉट में अलग अलग फ्लोर्स में, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में पार्क किए हुए व्हीकल्स। हियर सिंबल जो ये दिया हुआ है ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कितने 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, यानी टोटल 30 है। 30 को टेली मार्क करना है, तो 30 में टेली मार्क करना है, 30 में 5 का भाग दो कितनी बार जाएगा, 30 में 5 का भाग दे तो 6 टाइम, तो देखो 1 2 3 4, 4 क्या गया 5, 1 2 3 4 के 5, 10 हो गए, 1 2 3 4 5, 15 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है 20 हो गए, सॉरी 25 हो गए, ये टेली मार्क कर दिया, 30 बार हो गए। अब देखो ये भी 30, 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम। तो देखो 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30, 30 और 5 है 35 40 45 50 55 60। अब ये 60 को टेली मार्क है, ये कितने हैं 10 10 10 10 और 10, 40 बार, तो ये 5 10 15 15 और ये 20 25 30 35 और ये 40, तो ऐसे टेली मार्क कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड रीडिंग विद मी।